नताशा मर्चेंट और उनके छोटे भाई कबीर मर्चेंट लंदन में अपने घर के बाहर बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। उनके माता पिता एलेक्स, आदिल हुसैन और लिसा रे आसपास है। यह एक खुशहाल परिवार है, लेकिन उनकी खुशी तब बिखर जाती है जब एलेक्स लेसर ग्लास नामक एक प्राचीन दर्पण खरीदता है। ऐसा होता है कि यह दर्पण भूतिया हो जाता है और इससे अनजान व्यापारी इसे अपने घर में एक प्रमुख स्थान देते हैं। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती हैं। एलेक्स, जो एक परिवार से प्यार करने वाला आदमी है, अचानक आईने में रहने वाले भूत से मुग्ध हो जाता है। एना मदलीना नामक महिला उसे अपनी पत्नी और परिवार से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि उसकी कंपनी में एलेक्स आमतौर पर नशे में होता है और वह अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देता है अगर वे उसकी निष्ठा में दखल देते हैं, खासकर उसके अध्ययन में। लिसा अपने पति के उदासीन व्यवहार के बारे में चिंतित है। वह इसके बारे में अपनी मां को बताती है। वह युवा नताशा और कबीर के लिए भी चिंतित है। एक दिन एलेक्स ने लिसा को घर में बंद कर दिया और उसे जंजीरों से बांध दिया। वह अपने बच्चों से कहता है कि उनकी मां का दिमाग खराब हो रहा है और इसलिए उन्हें उसे ताला लगाकर जंजीर बनानी पड़ी। बच्चे डरे हुए हैं और अपनी मां के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एलेक्स एक बंदूक उठाता है और लिसा को गोली मार देता है। अगली बात यह है कि कबीर बंदूक उठाता है और अपने पिता को गोली मार देता है। कबीर तब एक मानसिक अस्पताल के लिए प्रतिबद्ध है। वह अपने डॉक्टर से कहता है कि यह पहली बार है जब उसने सपने में अपने पिता को नहीं बल्कि बंदूक पकड़ी हुई थी। डॉक्टर का कहना है कि यह कबीर की अंतिम सफलता है। नताशा एक कैमरे को चालू करती है और अपनी कई सावधानियों के बारे में विस्तार से बताने से पहले अपना और अपने भाई का परिचय देती है। वह बताती है कि कैमरों और कंप्यूटरों में सभी का अपना शक्ति स्रोत है। उन्हें टेप बदलने के लिए याद दिलाने के लिए एक अलार्म है, उन्हें खाने और पीने के लिए याद दिलाने के लिए एक और अलार्म है, और यह कि प्रत्येक कमरे में थर्मामीटर है जो बंद हो जाएंगे अगर वहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वह बताती है कि प्रयोग का उद्देश्य यह साबित करना है कि दर्पण में एक अपसामान्य इकाई है। उसे अपनी मंगेतर का फोन भी आता है और बताती है कि उसने अनुरोध किया है कि वह उसे हर घंटे फोन करे। उसने लेसर ग्लास के इतिहास पर शोध किया है और इसे कैमरों को बताना शुरू कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास दर्पण है वह दुखद रूप से मर गया। पीड़ितों में से कई निर्जलित या कुपोषित पाए गए। प्रत्येक पीड़ित के साथ वह पीड़ितों, अपराध के दृश्यों और स्थानों की तस्वीरें रखती है जो कि पहले उसके काम के कंप्यूटर पर छपी तस्वीरें थी। टाइमर में से एक चला जाता है। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। वह उन सभी को कहती है जिन्होंने कभी कबीर और उनके पिता एलेक्स पर हत्यारे होने का आरोप लगाया था। कबीर उसे बताता है कि उनके पिता एक हत्यारे और एक बीमार व्यक्ति थे। नताशा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि वह अपने पिता के बारे में इस तरह से बात न करे। वह फिर कैमरे के लिए दर्पण के इतिहास का विवरण देना शुरू करती है। हमें पता चलता है कि कबीर ने नताशा के सामने उनके पिता को गोली मारने से पहले उनके पिता ने उनकी मां लिसा को प्रताड़ित और मार डाला था। वह कहती है कि वह करने का इरादा रखती है।